हेलो गाइस, मैं हूं गुप्ता। आज मैं आप सभी के लिए बीए पार्ट 2 इकोनॉमिक्स ऑनर्स पेपर 3 एंड सब्सिडी दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गाइस, ये क्वेश्चन एग्जाम में 100% है कि पूछा जा सकता है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो काफ़ी चांस बनता है कि व्यापार से जुड़े आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन है, व्यापार चक्र से आप क्या समझते हैं, उसकी प्राकृतिक और विशेषताओं को समझाएं। यानी कि व्यापार चक्र जब बोलते हैं तो उससे आपको क्या समझ में आता है, उसकी प्राकृतिक की विशेषताएं क्या है, इन सभी को आपको समझानी है। तो आंसर आपको कुछ इस प्रकार लिखना है। व्यापार चक्र का मतलब ऐसे आर्थिक उतार चढ़ाव जिसकी प्रवृत्ति नियमित रूप से बार बार उत्पन्न होती हो, व्यापार चक्र या चक्रीय आर्थिक उतार चढ़ाव कहलाती है। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने इस संबंध में विभिन्न परिभाषाएं दी है। यानी कि ऐसे आर्थिक उतार चढ़ाव जो हमेशा बना रहे, यानी कि ऊपर नीचे होता रहे, यानी कि कभी व्यापार में घाटा होता है तो कभी नफा, तो इस तरह का चक्र बना रहता है। इसे विभिन्न परिभाषा दी है जो निम्न है, यानी इस प्रकार है। पहला है अमेरिकी अर्थशास्त्री मिचेल्स के अनुसार व्यापार चक्र संगठित समुदाय की आर्थिक क्रियाओं में उतार चढ़ाव का ही एक स्वरूप है। यानी कि अमेरिकी अर्थशास्त्री मिचेल्स के अनुसार ये कहना था उनका कि व्यापार चक्र एक संगठित समुदाय यानी कि एक मिलाव संगठन है जिसके अनुसार उतार चढ़ाव ही उसका रूप है। प्रोफेसर केन्स के शब्दों में इनके अनुसार एक व्यापारिक चक्र बढ़ती हुई कीमत यानी कि कीमत बढ़नी चाहिए एवं कम प्रतिशत बेरोजगारी वाले अच्छे व्यापार के समय के पश्चात बेरोजगारी की ऊंची प्रतिशत एवं गिरती हुई कीमतों वाले बुरे व्यापार की अवधियों में अस्तित्व से बनता है। यानी कि केन्स के अनुसार ये कहना है उनका कि एक अच्छे व्यापार वो है जहां उचित दाम मिले और कम प्रतिशत बेरोजगारी हो। वहीं अगर बेरोजगारी की प्रतिशत ऊंची एवं गिरती हुई कीमत हो तो ये बुरे व्यापारियों में आएंगे। जेम्स ऑथर स्टैन के कथानुसार चक्रीय उच्च वचनों में विस्तार एवं संकुचित की वैकल्पिक लहरें दृष्टिगोचर होती है। दृष्टिगोचर का मतलब होता है छुपा हुआ होना, ठीक है, छुपा हुआ या नजर न आना। इसकी लय स्थिर नहीं होती किंतु वे चक्रीय इस अर्थ में होते हैं संकुचित एवं विस्तार की प्रवृत्तियां बराबर आवृत्ति में हो और उनका स्वरूप लगभग एक सा ही होता है। व्यापार चक्रों की प्रवृत्ति और विशेषताएं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रेड साइकिल। व्यापार चक्रों की प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं, जिसमें पहला है सामयिकता। कुछ प्रमुख अर्थशास्त्री ये मानते हैं कि इन उतार चढ़ावों में सामयिकता का गुण होता है, अर्थात तेजी मंदी का चक्र लगभग एक निश्चित अवधि में पूरा हो जाता है। हेनरी के विचार में व्यापार चक्र का समान अवधि 7 से 10 वर्षों की होती है। नंबर 2 समक्रमिकता। व्यापार चक्र का स्वरूप समक्रमिकता होता है, अर्थात उस समय देश के सभी फर्मों पर एक जैसा रंग ही चढ़ जाता है। यदि वैभव काल है तो सभी फर्मों के लाभ बढ़ जाते हैं। यानी कि वैभव काल का ये मतलब है कि जब ईद आता है तो सेवई का दाम बढ़ जाता है, दीपावली आता है तो लड्डू का चुंदरी का दाम बढ़ जाता है और इसमें सभी फर्मों के लाभ बढ़ जाते हैं। और यदि मंदी काल है तो सभी फर्मों पे मंदी छाई रहती है। नंबर 3 संचयी। विस्तार और संकुचित का स्वरूप संचयी होता है, अर्थात प्रत्येक अवस्था अपने आप ऐसे तत्वों का संचय करती रहती है जो इसको विपरीत दिशाओं में ले जाते हैं। तेजी या मंदी का समय अवधि नियमित अथवा निश्चित तो नहीं होती है, किंतु यह निश्चित है कि ना तेजी और ना मंदी स्थित अनिश्चित काल के लिए बनी रह सकती है। यानी कि ना तेजी हमेशा रह सकता है और ना मंदी हमेशा रह सकती है। नंबर 4 अंतर्राष्ट्रीय समस्या। वर्तमान आर्थिक जीवन का स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय होने के कारण एक देश में व्याप्त मंदी अथवा तेजी की समस्या अंतर्राष्ट्रीय समस्या बन सकती है। 1929 से 34 की विश्वव्यापी मंदी इस कथा की पुष्टि करती है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जब मंदी चलता है तो ऐसा कोई देश नहीं होगा जिसपे इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। नंबर 5 आर्थिक जगत की साधारण घटना। यद्यपि व्यापार चक्र आर्थिक जगत की एक साधारण सी घटना है, यद्यपि कुछ अर्थशास्त्रियों का मत है कि यह एक प्राकृतिक घटना है जिसको रोकना कठिन है, जैसे कि कोरोना काल, या फिर प्राकृतिक घटना भी बोल सकते हैं जिसमें भूकंप है। ये सब लगभग रोक पाना असंभव है, कठिन है, ठीक है। नंबर 6 उतार एवं चढ़ाव समान नहीं। व्यापार चक्र में उतार एवं चढ़ाव एक समान नहीं होती। तेजी से मंदी की ओर के मार्ग को तय करने में कम समय लगता है, किंतु मंदी से तेजी की ओर मार्ग को तय करने में अधिक समय लगता है। यानी कि व्यापार में तो उतार चढ़ाव बना ही रहता है। यानी कि तेजी से मंदी आने में कम समय लगता है और मंदी से तेजी आने में अधिक समय लगता है। मौद्रिक सिद्धांत। व्यापार चक्र के विभिन्न सिद्धांतों में व्यापार चक्र का मौद्रिक सिद्धांत विशेष रूप से उल्लेखनीय है। व्यापार चक्र के मौद्रिक सिद्धांत के सबसे बड़े समर्थक प्रोफेसर R.G. हार्ट्रे रहे हैं। इसके अनुसार व्यापार चक्र एक विशुद्ध मौद्रिक प्रवृत्ति है। ट्रेड
cycle is a purely monetary phenomenon। दूसरे शब्दों में मुद्रा के प्रभाव में परिवर्तन ही आर्थिक व्यवस्था के परिवर्तनों के कारण है, यानी कि इसी के चलते तेजी या मंदी का सृजन होता है। Changes in the flow of money are exclusive and sufficient causes of the change in the economics activity of alternative phase of prosperity and description of good and bad trade condition। मुद्रा के प्रभाव में प्रसार से वस्तुओं की मांग में वृद्धि होती है, इससे व्यापार में वृद्धि होती है, उत्पादन एवं रोजगार बढ़ती है, आय बढ़ती है तथा वस्तुओं की मूल्य में वृद्धि होती है। इसके विपरीत यानी इसके उलट मुद्रा के प्रभाव जब संकुचित होती है यानी कि कम होती है तो वस्तुओं की मांग में कमी हो जाती है, इससे व्यापार मंदा हो जाता है, उत्पादन एवं रोजगार घटता है, आय घटती है तथा वस्तुओं की मूल्य भी कम हो जाता है। तो गाइस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो क्या करना है, लाइक कमेंट कर बताओ आपको ये वीडियो कैसा लगा, और चैनल पे नया हो तो क्या करना है, सब्सक्राइब। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद।